Welcome everyone to our channel, that is Mathiji and myself Soham Kumar, and this is the third lecture of the dimensions. Okay, till second lecture we have learned about the homogeneity principle of the dimension. ठीक है ना, homogeneity principle क्या होता है डायमेंशन का, और डायमेंशन के ऊपर मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज जो हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बेसिकली हम लोग क्या पता है कितना फिजिकल क्वांटिटी है, 7। सच में 7 फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब हम लोग का सातों जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके मतलब उसी के अमंग में एक रिलेशन फाइंड होगा। मतलब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सब बहुत सारे रिलेशन है, बहुत सारा मतलब फिजिकल क्वांटिटी है ना। लेकिन कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी भी है, कुछ ये सब क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में ये फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाता है, फिर डिराइव्ड क्वांटिटी में फोर्स आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, वर्क आता है ना, ये सब क्या था, डिराइव्ड क्वांटिटी आता है। सप्लीमेंट्री में क्या आ जाता है, सप्लीमेंट्री में एंगल वाला आ जाता है। बताए थे ना फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है। कौन कौन? पहला हो जाता है जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल में कितना होता है, 7। फंडामेंटल में 7। डिराइव्ड में बहुत होता है, अनगिनत होता है, कितना होता है पता नहीं, बहुत सारा, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री में 2, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, बात किया था ना। तो देखिए अब हम तीनों फिजिकल क्वांटिटी को मिला करके, मतलब फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री तीनों मिला करके अब हम लोग कुछ ना कुछ रिलेशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए बोल दिया डिराइव्ड मतलब हुआ क्या। देखिए इसमें पढ़ने का मकसद क्या है, पहले मकसद समझ लेते हैं। इसका पढ़ने का मकसद ये है कि बाई चांस मान लीजिए आपको कुछ फॉर्मूला मतलब पता करना, किसका पता करना, मान लीजिए फोर्स का फॉर्मूला पता करना, फोर्स का, ठीक है ना। आपको फोर्स का फॉर्मूला पता करना है, लेकिन हुआ क्या, एग्जाम टाइम में आप फोर्स का फॉर्मूला भूल गए। लेकिन आपको ये याद है कि इसके फॉर्मूला में मास था और एक्सेलरेशन था, मास था और एक्सेलरेशन था। अब ये नहीं मालूम कि मास का पावर कितना था, एक्सेलरेशन का पावर कितना था, ये चीज़ आप भूल गए। हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन कभी कभी किसी केसेस में होता है, ठीक है ना। वो बताएंगे कब होता है, कैसे होता है, बता देंगे सब, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए फॉर्मूला आप भूल गए तो वो डायमेंशन के थ्रू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए तो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेते थे। चलिए, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इफ क्या बोला, इफ इट डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉर्मूला फोर्स इफ इट डिपेंड अपॉन द मास एंड एक्सेलरेशन। हमको क्या बोल रहा है कि फॉर्मूला निकालिए फोर्स का, अगर वो मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, समझिए बात को, कैसे निकालेंगे। तो हमको फोर्स का फॉर्मूला निकालना, तो फोर्स ले लेते, पहले फोर्स का निकालना तो फोर्स ले लेंगे। ये ठहरा हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मास और एक्सेलरेशन का पे डिपेंड कर रहा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, और फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। देखिए क्या बोले, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमको मास का पावर क्या होगा, एक्सेलरेशन का पावर क्या होगा, ये हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका पावर ले लेंगे x, इसका पावर ले लेंगे क्या, y, ठीक है ना। फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास का पावर x, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का पावर y, ठीक है, ये हम लोग ले लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास का पावर x और एक्सेलरेशन का पावर y, ये ठहरेगा हमारा एक क्वांटिटी बनेगा ना, बहुत अच्छा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों कंबाइन कर लिया है, बहुत अच्छा, ठीक है। हुआ क्या, अब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल डाटा आएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा बताइए, तो यहाँ से हम लोग को कांस्टेंट क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू K मिलेगा। कांस्टेंट क्या मिलेगा, K। M क्या हो जाएगा, M का वैल्यू X, Y का वैल्यू Y का पावर Y, है ना, Y का पावर Y बोल रहे, A का वैल्यू पावर Y, है ना। देखिए कुछ इसमें लोचा नहीं है, तो सिंपल लॉजिक है, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हेल्प लेंगे किसका, डायमेंशन का। किसका लेंगे, डायमेंशन का। तो डायमेंशन का हेल्प कैसे लेंगे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हम लोग निकाल चुके हैं पहले, ml(T⁻²। फोर्स होता है ना, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml(T⁻²) इज इक्वल टू, या देखिए अब k का डायमेंशन क्या होता है, k तो डायमेंशन लेस है, क्या है, डायमेंशन लेस यूनिट, क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट का डायमेंशन तो हमेशा डायमेंशन लेस होता है ना, कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन तो नहीं लिखेंगे,
चलिए के ही लिख देते हैं। के का वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट से इसका वैल्यू मान लीजिए 1 आया। कितना आया? 1 ही आता है। ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो एम क्या है? मास। एम क्या है? मास। तो मास का डायमेंशन एम, इसका पावर एक्स। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एल टी का पावर -2। आप लोग सब सीख चुके हैं ना प्रीवियस लेक्चर में। इसका पावर वाई। ठीक है, अब देखिए करते हैं क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एम का पावर 1 लिख सकते हैं, एल का पावर 1 लिख सकते हैं, है ना, टी का पावर -2 लिख सकते हैं। यहां से इक्वल टू एम का पावर एक्स, एल का पावर क्या हो जाएगा? वाई, टी का पावर -2y। हुआ ना? ध्यान से देखिए इसको ध्यान से देखिए, है ना। अब क्या करते हैं? अब कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इधर का मिटाते हैं। चलिए इधर का मिटाते हैं। अब क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। चलिए बाय कंपेयरिंग लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो आप बोलिए कंपेयरिंग लिखे नहीं। ठीक है ना। अगर हम कंपेयर करते हैं एम और एम को, तो यहाँ पावर एम का पावर 1 है, एम का पावर एक्स है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छा। अगर हम कंपेयर करते हैं एल और एल को, तो यहाँ 1 है, यहाँ वाई है, तो एल का पावर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ भी कंपेयर कर सकते हैं, टी का पावर -2 और यहाँ को -2, मतलब -2y, -2 इज इक्वल टू -2y। यहाँ -2 कटेगा तो y इज इक्वल टू 1 ही आएगा। बात तो वही आ रहा है ना, सेम आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी एक को भी मतलब कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, x का पावर 1 आया, y का पावर 1 आया, मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग? फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k था ना, k का वैल्यू तो हम लोग 1 निकाल लिए थे। k था, m का पावर x था और a का पावर y था। ठीक है ना, तो k का वैल्यू हम लोग 1 निकाल लिए। तो F इज इक्वल टू m का पावर x, x कितना है? 1, a का पावर क्या है? 1, मतलब क्या हो गया यहाँ से? F इज इक्वल टू m, मतलब फादर इज इक्वल टू माँ, है ना। ये फॉर्मूला है ना फोर्स का। आया? मजा आ गया ना करके। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये फॉर्मूला सभी जगह लगेगा? क्या ये फॉर्मूला सब मतलब क्या ये मतलब फॉर्मूला नहीं, एप्लीकेशन हर जगह होगा? सारा फॉर्मूला निकालने में हो जाएगा, काम आएगा? चलिए करके देखते हैं, फिर समझते हैं क्या ये सब में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना। नहीं आ रहा तो किस में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, पहले नोट कर लिए। हट मिटाए, चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बढ़िया 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ, किसका निकाले? चलिए निकालते, किसका बताइए? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते, एनर्जी निकालते। चलिए एनर्जी, ठीक है ना, ठीक है ना, एनर्जी के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, एनर्जी निकालते हैं विच डिपेंड्स अपॉन, क्या लेते हैं? विच डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं और अच्छा रहेगा। ठीक है ना, और अच्छा रहेगा। विच डिपेंड्स अपॉन मास m, मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल g ले लेते हैं। ठीक है ना, एंड हाइट, हाइट को हम लोग h ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? h लेते हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं निकालने का। सिंपल सा है, डायमेंशन सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर डायमेंशन है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। हमको क्या निकालना? डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ई मान लेते हैं। चलिए ई नहीं यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यू मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, यू मान लेते हैं। तो यू किस पे प्रोपोर्शनल है? पहला बात है ना, डायमेंशन के थ्रू सॉल्व करें, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं मास पे। तो m का पावर x, इक्वेशन 1, है ना, हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब यू किस पे प्रोपोर्शनल है? डी पे, जी पे, इक्वेशन 2। एंड हाइट, हाइट है ना, तो यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? h का पावर, h का पावर, g का पावर क्या बोल ले? y ले लेते, h का पावर z ले लेते। ठीक है ना, बहुत अच्छा। क्वेश्चन 1 2 3 तीनों क्वेश्चन आ गया।
सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, 1, 2 and 3, तीनों इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है? तीनों इक्वेशन से ये पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे? m का पावर x पे, g का पावर y पे, h का पावर z पे। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी से हम लोग कांस्टेंट में जाना है तो क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी ऐसा इक्वल टू में जाना है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, हम लोग कांस्टेंट लाएंगे कुछ k, ठीक है ना। यहाँ पर भी k का वैल्यू 1 आएगा, एक्सपेरिमेंटली हम लोग मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना, मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा मीम से याद आई है ना। देखो ये क्या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी क्या है? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एक्सेलरेशन बोल रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो इसको हम लोग वर्क डन लिख सकते हैं, एनर्जी को निकालने को बता रहे, वैसे तो याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। लेकिन वर्क डन को लिख सकते हैं, इसको वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं। फोर्स का क्या होता था? वैसे वर्क डन, वैसे तो एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 याद कर लेंगे, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ऐसे हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए समझा बता रहे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, वर्क डन ही होता है एनर्जी, होता है ना, सबको पता है। तो देखिए क्या होता है, तो हम लोग फोर्स का क्या होता है? एम एल टी का पावर -2 याद है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एल, तो एल का यहाँ पे एल इंटू मल्टीप्लाई हो जाता है, एल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फाइनल डायमेंशन क्या आ जाएगा बताइए तो? एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ये किसका एनर्जी, इसका डायमेंशन आ जाएगा एनर्जी का, है ना। तो इसका डायमेंशन क्या जाएगा? एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ठीक है ना। ये आ गया। तो यहाँ पर से क्या लेते हैं? के तो 1 ले लिए हम लोग, तो एम क्या है? मास, मास का पावर x, ठीक है ना। जी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी का पावर -2, इसका पूरा पावर y, है ना। एच क्या है? हाइट है, एच क्या है? हाइट, तो हाइट क्या है? लेंथ, लेंथ का पावर z, ठीक है ना। लेंथ का पावर क्या हो गया? z हो गया। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2, है ना, यहाँ से बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? m का पावर x, l का पावर क्या हो जाएगा? y प्लस z, l का पावर y प्लस z, ठीक है ना। t का पावर क्या हो जाएगा? -2y प्लस z, नहीं -2y ओनली होगा, -2y, t का पावर -2y, इधर तो है नहीं, है ना। समझ में आ रहा? वहाँ से कैलकुलेशन समझ में आ रहा? सिंपल सा बात है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग हमको क्या मिल जाएगा? m इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, है ना। यहाँ 1 है तो यहाँ x 1 हो जाएगा। y क्या मिल सकता है? y प्लस z क्या मिलेगा? y प्लस जेड इक्वल टू 2, यहाँ से 2 इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल सकता है? यहाँ से 2 -2 इक्वल टू -2y, मतलब यहाँ से क्या? y इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या मिला? 1। y अगर 1 मिला तो यहाँ पर 1 पुट कर देते वैल्यू, तो z प्लस 1 इक्वल टू 2, मतलब z इक्वल टू क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 1, z इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, मतलब x भी 1, y भी 1, z भी 1। तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। क्या निकाल सकते हैं? उसमें पुट कर देंगे वैल्यू, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्या जाएगा? तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? k, मतलब k कांस्टेंट था तो 1 हम लोग लिए थे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। m का पावर 1, g का पावर 1, h का पावर 1, मतलब u इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh। आया? पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता था ना? पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता था? mgh, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या है। टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम l। देखिए टाइम पीरियड, एक पेंडुलम मान लीजिए, क्या मान लेते हैं? एक पेंडुलम है, ठीक है ना, जिसका टाइम पीरियड कितना है? t है, ठीक है ना। और उसका लेंथ जो पेंडुलम का जो लेंथ है, पेंडुलम का क्या होता है? लेंथ होता है ना, वो लेंथ कितना है? लेंथ l है, ठीक है ना। एंड मास ऑफ द जो बॉब है, पेंडुलम में एक बॉब भी होता है, पता है ना सबको को, उसका m है। मास कितना? देखिए एक पेंडुलम दिखाते हैं, मान लीजिए ये पेंडुलम है, ये ऐसे एक्स ऑसिलेट करता है ना, ये ना, इसका जो लेंथ बोला क्या है? l है, ठीक है ना। मतलब और क्या बोला है? मास जो है इसका क्या है? मास, बॉब का मास कितना? m है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वो क्या है? g लग रहा है, स्मॉल g में, यहाँ नीचे में mg लग रहा है ना, एक्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? स्मॉल g, ठीक है ना। बहुत अच्छा। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर t, उसका एक्सप्रेशन निकालिए t का फॉर्म में, ठीक है ना, फॉर्मूला निकालिए मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसका एक्सप्रेशन निकालना है? टाइम पीरियड का निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग टाइम पीरियड निकालना था, टी किस पे डिपेंडेड है, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे? हम सेम किस कर रहे हैं? डायमेंशन का,
टी प्रोपोर्शनल टू एल का पावर एक्स, ठीक है ना। एम का पावर क्या हो जाएगा, एम का पावर हो गया क्या, एम का पावर हो गया वाई। जी पे भी डिपेंडेंट है तो जी का पावर क्या हो जाएगा जेड, ठीक है ना। हो गया ना, सिंपल बात है। तीनों पे डिपेंडेंट है तो एक्स पावर वाई पावर जेड, तीनों ले लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं बढ़िया से, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू के। टी मतलब क्या है, टाइम पीरियड है ना। टी क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन टी ही होता है, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, एल का पावर एक्स। मीटर का डायमेंशन क्या होता है, मीटर है ना ये, मास का डायमेंशन क्या होता है एम का पावर वाई, ठीक है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब एल टी का पावर -2, इसका पावर क्या होता है जेड, इसका पावर क्या होता है जेड। देखिए इसको टी को हम बढ़िया से और भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 1, है ना, लिख सकते हैं आराम से। एनीथिंग टू पावर 0 इक्वल टू 1, एनीथिंग टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसको इक्वल टू के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं, के ही रहने देते हैं, ठीक है ना। एल का पावर क्या हो जाएगा, एल का पावर एक्स और इधर क्या हो जाएगा जेड, तो एल का पावर एक्स प्लस जेड, है ना, यहाँ से आया। एम का पावर वाई होगा, यहाँ पर टी का पावर क्या हो जाएगा, टी का पावर -2z हुआ ना, ठीक है, समझ में आ रहा। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से क्या बता सकते हैं, m को m के साथ कंपेयर किया तो y m के साथ कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आएगा ना, y इक्वल टू 0 आया। t को t के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, z का वैल्यू क्या आएगा 1 इज इक्वल टू -2z, मतलब 1 इज इक्वल टू -2z, मतलब यहाँ से क्या हो सकता है z इज इक्वल टू -1/2, है ना, z इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं l को, तो 0 इज इक्वल टू z प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं क्या, z का वैल्यू हाफ माइनस हाफ है ना, तो क्या बोल सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस हाफ, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए x y z का वैल्यू आ गया, तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें, इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब t इज इक्वल टू क्या देगा, t इज इक्वल टू के, l का पावर क्या है x, l का पावर क्या हो जाएगा, l का पावर हाफ, m का पावर क्या है y, m का पावर क्या हो जाएगा y, मतलब कितना है 0, g का पावर क्या है z, g का पावर क्या हो जाएगा, g का पावर -हाफ। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ मतलब क्या होता है रूट, हाफ मतलब रूट, माइनस हाफ मतलब 1/√, ठीक है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू के, एल का पावर हाफ मतलब √l डिवाइडेड बाय m का पावर 0, मतलब ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 0 का पावर 1 कुछ नहीं लेता, g का मतलब यहाँ पर क्या है √g, यहाँ से हम लोग क्या सकते हैं t इज इक्वल टू के √l/g, है ना। यहाँ पर बता देते हैं k का वैल्यू होता है 2π, क्या होता है 2π, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, मतलब हम इस टाइप से अगर हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट फार्मूला नहीं निकाल सकेंगे, क्या नहीं निकाल सकेंगे, एग्जैक्ट फार्मूला। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मतलब हम लोग जो क्वांटिटी दिया हुआ है जिस पे डिपेंडेंट कर रहा हम उसका एग्जैक्ट निकालेंगे, लेकिन कांस्टेंट जो हम लोग एग्जैक्ट कांस्टेंट जो आ रहा, जो प्रोपोर्शनैलिटी से लग के आ रहा, वो कांस्टेंट हम लोग निकालना मतलब मुश्किल हो जा रहा, ठीक है ना। अब इस पर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते तो थोड़ा और समझ में आएगा। अब फंडामेंटल को ही बदल देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, मतलब जैसे अभी हम लोग क्या ले लेते हैं, बेसिक फंडामेंटल, लेंथ बेसिक है, टाइम बेसिक फंडामेंटल है, मतलब ये क्या है, मतलब फंडामेंटल मतलब क्वांटिटी है, तो अब फंडामेंटल क्वांटिटी को ही बदल देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब डिराइव को डिराइव के साथ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसको मिटा दे, क्या इसको मिटा दे, चलिए मिटाते इसको। तो आइए थोड़ा सा हम जो बताएं कि फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज करते हैं उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिए क्या, ए फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ E। E क्या है यहाँ पर, E है एनर्जी वेक्टर, E वेक्टर मतलब एनर्जी वेक्टर, ये एनर्जी है, छोड़िए E क्या एनर्जी, ठीक है ना। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला क्या,
फोर्स जो है, वेलोसिटी और टाइम, ये तीनों क्या है, तीनों एक्ट कर रहा फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब क्या है, मतलब देखिए यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पहले डायमेंशन किसका निकालना, डायमेंशन को निकालना एनर्जी का। तो पहले हमको निकालना था फोर्स का, तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या लेते थे, मास लेते थे, लेंथ लेते थे, एक्सेलरेशन लेते थे, जो भी लेते थे। देखिए यहाँ फोर्स क्या, यहाँ पर डायमेंशन क्या है, ई, डायमेंशन ई है, मतलब हमको निकालना किसका वैल्यू, ई का वैल्यू निकालना एक्सप्रेशन। ये किस पे डिपेंड कर रहा, पहला बात फोर्स पे डिपेंड कर रहा, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा, दूसरा बात डिपेंड कर रहा वेलोसिटी पे, तीसरा डिपेंड किस पे कर रहा, तीसरा डिपेंड कर रहा टाइम पे। तो ये तीनों पे डिपेंड कर रहा, ठीक है। तो तीनों पे अगर डिपेंड कर रहा, तीनों अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये तीनों एज्यूम किए फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या किए, एज्यूम कर रहे फंडामेंटल है। तो पावर क्या देंगे, एक्स वाई जेड देंगे ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, समझ मेरा बात। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। ये बात समझ में आई ना। अच्छा आपको बताइए पिछले केस में हम क्या बताए थे, टी का वैल्यू क्या आ जाता है, टी का वैल्यू आता है 2π√L/g, यहाँ मतलब के √L/g। हम क्या बताएं कि के का वैल्यू 2π आ जा रहा है। यहाँ से देखिए हम एक चीज़ और दिखा देते हैं, यहाँ से वैल्यू जो है ना, मतलब ऐसे मत समझिए कि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला जो निकाल रहे हैं मतलब सही है, समझ रहे ना, ऐसे मत समझ लीजिएगा, समझ रहे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं जैसे S = UT ± ½ AT²। ऐसे में अगर आपको डायमेंशन निकालने दे देगा, बोले फाइंड द डायमेंशन ऑफ S कंसिस्टिंग UT/A, तो आप लोग निकाल सके नहीं, आप क्या कर दिए UT और A करके X Y Z करके कर दीजिएगा, नहीं होगा। मान लिए दीजिए V² = U² - 2A ± 2AS, इस टाइप का दे दिया -+ 2AX, तब क्या कीजिएगा, फिर वैसे डायमेंशन फॉर्मूला लगाया तो नहीं होगा, गलत आ जाएगा आंसर। मतलब हमेशा अप्लाई नहीं होता इस टाइप का, ये डेरिवेशन हमेशा के लिए नहीं है, कुछ के लिए, सभी के लिए नहीं है, ठीक है ना। साथ साथ जिसका कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग आता है, डिफरेंट आता है, तो उसके लिए तो एकदम ही नहीं है। तो जिसका कांस्टेंट का वैल्यू 1 आता है, के का वैल्यू क्या आता है 1 आता है, उसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हमको निकालना वर्क डन का भी बहुत जगह फेल हो जाता है, W = FS cos θ, है ना, cos θ अगर है तो देखिए वर्क डन जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हम लोग निकालता है। अगर cos θ के बारे में मतलब सिर्फ इसमें तो निकल जा रहा है, cos θ में अगर थीटा लगा देता थीटा चलिए डायमेंशन ले तो निकल जा रहा है, लेकिन कुछ एंगल्स में ऐसा हो जाता है कि एकदम ही नहीं होता, ठीक है ना, कुछ में सच में नहीं होता, समझ रहे बात। तो वो डायमेंशन का बताना चाह रहा है कि डायमेंशन हर जगह यूज़ नहीं होता। फिलहाल इस क्वेश्चन में वापस आते हैं, देखें इस क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब ई किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। तो यहाँ से हम लोग को फाइनली इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों से इक्वेशन से मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, आराम से क्या लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, F का पावर X, V का पावर Y एंड T का पावर Z। ये तीनों हम लोग लिख सकते हैं आराम से, बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई का डायमेंशन क्या होता है। आप बताइए ई का डायमेंशन क्या होता है, हम बताए थे ई का डायमेंशन कैसे निकालें। ई की क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, वर्क डन का डायमेंशन कैसा होता है, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन पता है ना, mL/T⁻², डिस्प्लेसमेंट क्या L है ना, बताया था ना। देखिए फिर से बता देते हैं, वैसे याद कर ले सकते हैं, इसका एनर्जी क्या होता है mL²T⁻², ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ई को हम लोग कहते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, क्यों मास इंटू एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्यों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी फॉर्म में होता है, हाँ था ना। देखिए इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F का पावर S, F का पावर X, V का पावर Y, T का पावर Z, है ना। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन बताइए तो, फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T⁻², S क्या है लेंथ, है ना, इज इक्वल टू फोर्स का mL/T⁻², इसका पावर X, V क्या है L/T⁻⁻1, इसका पावर Y, इधर T क्या है टाइम पीरियड, T क्या है टाइम पीरियड है ना, हाँ T का टाइम पीरियड है, T का पावर Z, ठीक है ना।
यहाँ से हमको 3 इक्वेशन बन के मिलेगा, यहाँ से हम लोग को निकालना है वैल्यू। कैसे निकलेगा देखिए, m है ना, तो m का पावर 1 हो जाएगा, इधर l का पावर क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा, t का पावर क्या हो जाएगा, t का पावर -2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से निकला, यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे, m का पावर क्या हो जाएगा, m का पावर हो जाएगा x, l का पावर क्या हो जाएगा x + 1, x + 1, यहाँ x है, यहाँ पर 1 है, तो 1 x + y होगा, सॉरी 1 नहीं, x + y, होल में y है ना। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से x मिला, यहाँ से y मिला, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। 1 पावर m इंटू 1 पावर n है तो क्या हो जाएगा, 1 पावर m + n हो जाएगा, है ना। समझ बात, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा है, समझ बात। ये सिंपल से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, कुछ नहीं, बचपन वाला एक्सपोनेंशियल वाला जो फंक्शन हम लोग करते थे वही वाला है, ठीक है, ध्यान देखिए। अब बचेगा t, तो t का पावर क्या हो जाएगा, t का पावर क्या, यहाँ से जाएगा -2x, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा -y, यहाँ से क्या मिलेगा +z, है ना, ये चीज़ मिलेगा हमको। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ये ठहरा हमारा फाइनलाइज इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं किसको, इसको, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, m का पावर 1 = m का पावर x, m का पावर 1 = m का पावर x, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x = 1 बोल सकते हैं ना। x का वैल्यू हम लोग क्या मिल गया, 1 मिल गया, बहुत अच्छा। अगर हम l² को कंपेयर करें, सो l² = l का पावर x + y, यहाँ से हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, x + y = क्या मिलेगा, x + y क्या मिलेगा, x + y = क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ से x का वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, 1 + y = 2, मतलब y = क्या हो गया, y = 1 भी हो जाएगा, है ना, y = 1 हो जाएगा ना, मतलब x = 1, y = 1, दोनों वैल्यू हमको आ गया, x और y आ गया। आपको निकालना क्या, z का वैल्यू, किसका निकालना है, z का वैल्यू। जब z का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे फॉर्मूला। इसको अलग से रखते हैं, देखिए यहाँ मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन मजा आ रहा ना करने में, क्वेश्चन में दम है ना, ठीक है ना, लेवल ठीक है, दम क्या, इसमें ज़्यादा हार्ड टफ क्वेश्चन आता नहीं है, डायमेंशन चैप्टर ही ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, टी को कंपेयर करते हैं, मतलब टी का पावर -2 = क्या हो जाएगा, टी का पावर -2x - y + z, है ना। तो टी का पावर -2x - y + z, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, पावर को, मतलब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, वही काम कर रहे थे सब जगह। इक्वेट कैसे करेंगे, -2 = -2x - y + z, -2 = -2 इंटू x का वैल्यू क्या है 1, माइनस y का वैल्यू क्या है 1 + z। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, -2 = -2 - 1 -3 + z। अब क्या जाएगा, यहाँ से z = क्या जाएगा 3, इधर आएगा +3 और 3 - 2 मतलब 1, मतलब z का वैल्यू क्या आएगा 1, मतलब f का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा इसका, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इधर मिटा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा बताइए, तो फाइनलाइज फॉर्मूला जो होगा वो होगा E = K f का पावर 1, है ना, x पावर x है तो x का वैल्यू 1 है, चलिए x लिख देते हैं, b का पावर y लिख देते हैं, t का पावर z लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, E = K f v t, f v t पावर 1 ही रहेगा, है ना। ये ठहरा हमारा आंसर आएगा, इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड t आर द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसा था, अच्छा था ना, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। इसके बाद एक और भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, नोट कीजिए, नोट कर लिए, रब कर दें, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एनर्जी
ई वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पर क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को, ठीक है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन एस। हमको यहाँ पर किसका डायमेंशन निकालना, सरफेस टेंशन का। ठीक है, क्या होता है सरफेस टेंशन, क्या होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, वैसे हाफ, इसका तो हाफ बाय हाफ होता है, वैसे हाफ लेने की जरूरत नहीं है, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या एफ बाय एस ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा, एस ले लेते हैं। चलिए एस कोई गामा लेता है, ठीक है ना, कोई एस ले लेता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एफ फोर्स का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय एस का, एल डिस्प्लेसमेंट होगा एस, है ना। एस का क्या होता है, लेंथ है तो एल कैंसिल, तो क्या है एम टी की पावर -2, है ना। काफ़ी रात हो गई वीडियो शूट करते करते, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो एस इसका डायमेंशन कितना है, सरफेस टेंशन का एम टी की पावर -2, ठीक है, बहुत अच्छा, इसको रखिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डायमेंशन को क्या मिल गया, इसका डायमेंशन कहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर, यहाँ रखते हैं, एम टी की पावर -2, आराम से निकाल लिए, ठीक है ना। ध्यान देंगे क्या करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, एस किस पे प्रोपोर्शनल है, एस प्रोपोर्शनल है किस पे, एनर्जी पे, एनर्जी पावर एक्स, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल वेलोसिटी पावर वाई, टाइम प्रोपोर्शनल टी पावर जेड, है ना, आया नाम से। तो एस का डायमेंशन हम लोग क्या निकालते हैं, इसको कांस्टेंट में बदल लेते हैं, एस इक्वल टू के ई की पावर एक्स, भी की पावर वाई, टी की पावर जेड, है ना। जेड को बढ़िया से लिख लेते हैं। एस का डायमेंशन क्या था, एम टी का पावर -2 इज इक्वल टू के ई का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर, अभी निकालें, टी की पावर -2, इसका पूरा पावर एक्स। भी का क्या होता है, एल टी का पावर -1, इसका पावर वाई। टी क्या है, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड का पावर जेड, ठीक है ना। रखे, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो m का पावर 1, यहाँ l भी ले लेते हैं, चलिए काम आएगा, l का पावर 0 लेते हैं, l का पावर 0 ले सकते हैं ना, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 ही होता है, टी पावर -2, जो क्वांटिटी नहीं दिया उसको पावर 0 बनाकर ले सकते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू के। m का पावर क्या हो जाएगा, m का पावर x, है ना, बहुत अच्छा। l का पावर क्या हो सकता है, l का पावर 2x और यहाँ पर y, है ना, तो l का पावर क्या हो जाएगा, 2x + y। टी का पावर क्या हो जाएगा, m का पावर -2x - y + z, है ना। टी का पावर क्या हो जाएगा, -2x - y + z, है ना। ये ठहरा हमारा आएगा क्वेश्चन। इसको अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, ये दोनों से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग हमको क्या मिलेगा, m का पावर क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, m = x, m1 यहाँ x1, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x = 1 मिलेगा ना, 1 1, है ना, x वैल्यू 1 मिलेगा। और क्या हम लोग बोल सकते हैं, 2x + y = 0 है, मतलब 2x + y = 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल सकता है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब 2 + y = 0, मतलब y का वैल्यू क्या मिलेगा -2, है ना, y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा -2, बहुत अच्छा। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टी पावर -2x - y + z = -2 बोल सकते हैं ना। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, -2 = -2x - y + z। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, टी का वैल्यू और y का वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो -2 = -2, यहाँ जाएगा +2 + z, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, z का वैल्यू क्या जाएगा -2। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेशन है, मतलब x1 y -2 z -2, है ना। तो यहाँ से फाइनलाइज फार्मूला हम लोग को क्या मिलेगा तो फाइनलाइज फार्मूला मिलेगा s = क्या मिलेगा, k e की पावर x, मतलब e की पावर 1 के e, v की पावर क्या है, v की पावर y, मतलब v की पावर -2, v की पावर -2, t की पावर क्या है, t की पावर z है, t की पावर -2, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, s = k e / v²t², ये ठहरा हमारा फाइनलाइज फार्मूला किसका, सरफेस टेंशन का। सही बात, कितना आसानी से हम लोग निकाले, किस क्वांटिटी में निकाले, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग आराम से फार्मूला चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए। बस एक और बता देते हैं, क्या मतलब, ये इसका लिमिटेशन बता देते हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे यूनिट में, ठीक है ना, वो भी नहीं प्रोसीड करेंगे, देखिए तो नोट कर लिए,
चलिए बहुत अच्छा। देखिए डायमेंशन एनालिसिस है, उसका भी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है ना। क्या क्या लिमिटेशन है वो देख लेते हैं, लिखा हुआ पॉइंट है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डायमेंशन के थ्रू हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो था के का वैल्यू, उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, तो अभी दिखा दिए थे, ठीक है ना। सेकंड क्या, कैन नॉट बी अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्सपोनेंशियल टर्म्स। फॉर एग्जांपल sin थीटा, sin थीटा का कोई डायमेंशन निकाल नहीं सकते। फिर कोई एग्जांपल में sin थीटा है, cos थीटा है, कुछ भी यूज हो रहा, ठीक है ना, तो वो सब का वैल्यू हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो ये जी cos थीटा वाला यूज रहता है, प्रोजेक्टाइल का जो रहता है वो सब में हम लोग डायमेंशन का वैल्यू यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वी कैन नॉट अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच हैज द डायमेंशन। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होता है, मतलब F इक्वल टू ग्रेविटेशन है G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पर G जो कांस्टेंट है इसका, ये इसका वैल्यू मिलता है, इसका वैल्यू होता है, डायमेंशन का वैल्यू होता है, क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट हो जाता है, इसका यूनिट का न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर मास केजी स्क्वायर, है ना, बाय केजी स्क्वायर, मास है ना, इसलिए केजी स्क्वायर। तो इसका यूनिट है, ये जो कांस्टेंट है इसका यूनिट है ना। इसका यूनिट होने के बावजूद भी हम लोग इसमें डायमेंशन एनालिसिस नहीं लगा पाते हैं। जिसमें जो डायमेंशन लेस होता है, मतलब यूनिट लेस होता था, उसमें तो डायमेंशन लगता ही नहीं है, लेकिन इसका यूनिट होने के बाद भी इसमें हम डायमेंशन एनालिसिस लगाते तो सही नहीं लगता है, ठीक है ना। ध्यान से क्या बात, कैन नॉट बी अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पर अगर लगाना चाहेंगे डायमेंशन एनालिसिस करके, वो जो हम डिराइव कर रहे थे अभी, वो वाला नहीं लगा सकते हैं। ऐसे कर लो ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें भी नहीं लगा सकते हम लोग। समझ बात, ये सब एक्सप्रेशन अलग अलग किया और प्लस माइनस टर्म्स, ठीक है ना। तो ये सब ठहरा हमारा, मतलब जो लिमिटेशन है, मतलब जो डायमेंशन एनालिसिस हम लोग यूज नहीं कर पाते, तो हम इसको डायमेंशन एनालिसिस का लिमिट्स हम लोग लिमिटेशन कर लिए। इसके बाद हम लोग आता है एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, वो बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो फिर एरर है, सिग्निफिकेंट फिगर है, बहुत सारी चीज़ें और भी करना है। तब तक के लिए इसको यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।